उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत शिक्षा पढ़ाए जाने को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि राज्य में मॉडर्न मदरसे बनाए जा रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी के विषयों को पढ़ाया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने वक्फ बोर्ड की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में संस्कृत के साथ मदरसों में अन्य भाषाओं को भी पढ़ाने की जरूरत है। साथ ही करण माहरा ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सिस्टम के नजदीक आने के लिए जमकर चाटुकारिता कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड मॉडर्न मदरसों को प्रारंभ करने जा रहा है जिसमें हमने 4 मदरसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हम सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पैटर्न के ऊपर हम उन मदरसों को चलाएंगे जिसमें अब मेरे बच्चों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान नजर आएगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी सिलेबस में संस्कृत है तो संस्कृत एक भाषा है, हम अरबिक भी पढ़ाएंगे और संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और संस्कृत एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को पढ़ने में क्या दिक्कत है? हम तो बड़ी खुशी की बात है अभी एक बहन ने संस्कृत के अंदर कुरान लिखा है। तो मेरे बच्चे अगर उन मॉडर्न मदरसों के अंदर संस्कृत भी पढ़ाए जाएंगे तो क्या बुराई है? संस्कृत भी पढ़ाएंगे, सारी लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को कामयाब बनाएंगे कि वो देश और दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर सके। स्वागत है कदम है। मदरसों में संस्कृत पढ़ाया जाए, मदरसों में अन्य भाषाओं को भी पढ़ाया जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बल्कि सारे विद्यालय जितने प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन सब में उर्दू भी पढ़ाई जानी चाहिए, संस्कृत भी पढ़ाई जानी चाहिए। उनको जितनी भारत की भाषा है उनको पढ़ाया जाना चाहिए। एक आध विदेशी भाषाओं का भी सम्मिश्रण होना चाहिए। हमारे नरसिम्हा राव जी देखिए बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, 28 भाषाओं के ज्ञाता थे। नरेंद्र तिवारी जी जो है 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो बच्चे अगर पढ़ेंगे उनका बौद्धिक विकास होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और संसार जो है वो जिस तरीके से आजकल पॉलिश लगा रहे हैं बड़े नेताओं पर, वो आवश्यक है उनका इस तरीके की बात करना। तो अब मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी संस्कृत। आपको बता दें मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, इसके लिए मदरसों को चिन्हित कर लिया गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हाईटेक मदरसा बनाने की और जो है सरकार काम कर रही है। और ताकि जैसा कि आपने सुना शादाब शम्स को, उन्होंने कहा कि बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में जो है लैपटॉप होंगे। और ये वो चाहते हैं और ये होना भी चाहिए कि सबको आगे बढ़ना चाहिए। बच्चे हैं अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कई लैंग्वेज सीखते हैं तो पढ़ाई करेंगे, उससे कहेंगे ना बच्चे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो उत्तराखंड के मदरसों में जो संस्कृत शिक्षा है पढ़ाए जाने को लेकर ये जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं लगभग। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स ने ही इस बात का जो है खुलासा किया है कि राज्य में मॉडर्न मदरसे बनाए जा रहे हैं। और आपको बता दें एनसीईआरटी विषयों को पढ़ाया जाएगा मदरसों में। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने वक्फ बोर्ड की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि भाई अच्छी बात है, पढ़ाया जाना चाहिए। कई लैंग्वेज है, बच्चे पढ़ें तो तरक्की करेंगे, बच्चे भी तरक्की करेंगे। वही उन्होंने कहा कि शादाब शम्स पर उन्होंने तंज भी कस दिया कि आजकल वो बड़े लीडर्स के समकक्ष हैं और ठीक है और लगे हुए हैं वो। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं, फिलहाल कांग्रेस ने समर्थन भी किया है, साथ में तंज भी कसा है। तो अब मदरसों को उत्तराखंड में हाईटेक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अब हाईटेक मदरसे बनेंगे। उत्तर प्रदेश में भी इसी दिशा में काम हो रहा है, अब उत्तराखंड में भी इसी दिशा में काम हो रहा है। हाईटेक मदरसे बनेंगे, संस्कृत बना। मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैनल में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, अब उत्तराखंड के मदरसे भी हाईटेक बनेंगे, संस्कृत भाषा पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी की बुक भी अब वहां पर लागू होंगे। किस तरह से देखते हैं सर इस पहल को? देखिए, मैं तो इसे यही कहूंगा कि केवल ये सरकार बातें करती है, नारे देती है, काम कुछ नहीं करती। आपको याद होगा जब से पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे पांडे जी थे, उन्होंने भी कहा था कि मदरसों को हाईटेक करेंगे, मदरसों में संस्कृत पढ़ाएंगे। ये कितनी बार घोषणा करेंगे और कितनी बार मदरसों को हाईटेक करेंगे,
मदरसों को चेक करेंगे या मदरसों में छापे मारेंगे, मदरसों को देखेंगे, क्या ही करने जा रहे हैं। जो काम करना है उसको साफ करके दिखाए ना। एनसीईआरटी लागू करेंगे, लागू करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? किस लिए आप नारेबाजी कर रहे हैं? आपको याद है इस सरकार ने एनसीईआरटी लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद में कितना कहा, कितने अभी तक लगी है एनसीईआरटी? पूरा हो गया काम हो। और जो स्कूल बनाए थे एनसीईआरटी से, जिनकी मान्यता दिलाई थी, अटल आदर्श विद्यालय बनाए, वो विद्यालय आज खत्म हो गए हैं। आप समझिए, उनकी मान्यता खत्म हो गई। उनकी पढ़ाई आप देखिए कितनी बड़ी, कैसी चौपट करती, 30% रिजल्ट नहीं था। तो सरकार की कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये केवल इवेंटबाज लोग हैं, ये केवल नारे देने वाले लोग हैं, ये केवल एक समुदाय शिक्षा पीछे को हित करने वाले लोग हैं। बाकी किसी के हित में कोई काम करने वाले नहीं है। जब समुदाय अपने समुदाय का हित नहीं कर पाए तो उनका क्या हित करेंगे? क्या वहाँ कब एनसीईआरटी लागू करोगे? कब वहाँ पर आप हाईटेक करोगे? कब वहाँ कंप्यूटर शिक्षा लाओगे? कहने से नहीं होगा, करने से होता है। आप धरातल पर काम करिए तो आपको दिखाई देगा। आप उसका प्रचार, ये प्रचार करने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार है। ठीक है, मोहतरम जोशी बने रहिए हमारे साथ। नवीन ठाकुर भी बन गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैन में आपका। नवीन ठाकुर जी, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं आप लोग। अभी शादाब शम्स ने कहा कि भाई संस्कृत भाषा पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी की बुक लागू होगी, अब मदरसे में, मदरसे हाईटेक बनेंगे, बच्चों के हाथ में एक लैपटॉप होगा, एक कुरान होगा। तो मोहतरम जोशी जी का कहना है भाई कांग्रेस का कि आप लोग सिर्फ बोलते हैं, बोल वचन देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो मुझे तो हंसी आ रही है सुन के। पूरी दुनिया कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, और जो हम कहते हैं करके दिखाते हैं। हमने तो वो करके दिखा दिया जो 550 वर्षों में नहीं हुआ था। हमने वो करके दिखा दी जो कांग्रेस 70 वर्ष तक नहीं कर सकी। जो इनके लोग कहते थे कि तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेगा, आज हमारे कारण इनके राहुल गांधी लद्दाख में बाइक से घूम रहे हैं। आज हमारे कारण तिरंगा यात्रा निकल रही है लाल चौक पर। इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के लोगों के पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इस देश और इस प्रदेश की जनता भली बात ही जान चुकी है कि कांग्रेस के लोग, अब देखिए G20 के समिट में पूरे विश्व से जो है बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो भारत का गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं, मोदी जी का गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कितने बड़े बड़े जो मुकाम हमने हासिल किए। और इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यूरोप में जाकर भारत की बुराइयां कर रहे हैं। हमने जो कहा करके दिखाया। हमने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। 550 वर्षों का संघर्ष हमने किया। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हमने किया। और मनीष जी, हम जब जो कहते हैं, हम उस पार्टी के सिपाही हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं 2 लाइन में आपको कह दूं कि हम जब कदम उठाते हैं, हम तब कदम निभाते हैं। और जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं। परेशानी इतनी नहीं है कि हम जो है वहाँ संस्कृत पढ़ा रहे हैं। परेशानी ये है कांग्रेस को कि हमने जब डीबीटी के माध्यम से लोगों को सीधा जो फायदा पहुंचाना शुरू किया, जब हमने आधार से सबको लिंक करना शुरू किया, तो जो कांग्रेस का फर्जीवाड़ा था, जो उत्तराखंड, केवल उत्तराखंड में 460,000 जो है राशन कार्ड, 1.5 लाख राशन कार्ड रद्द हुए। 460,000 ऐसे मदरसों को जो है एड जारी थी। मैं एक्यूरेट संख्या नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत सारे हजारों हजार मदरसे कांग्रेस के शासनकाल में फर्जी चल रहे थे। ये फर्जी एड देने के नाम पर उनसे खा रहे थे कांग्रेस के नेतागण पैसे, कमीशन खा रहे थे। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके तो स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपए भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे तो बीच में कांग्रेस ही खा जाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके प्रधानमंत्री ने कहा था। तो दिक्कत ये है कि हमने इनका फर्जीवाड़ा बंद कर दिया। दिक्कत ये है कि हमने इनकी दुकानदारी बंद कर दी। अब इनको टेंशन सबसे बड़ी ये है कि एक ही तो मुस्लिम वोट बैंक है, जिसको ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, जिसको जो अनपढ़ रखना चाहते हैं, जिसको ये बेरोजगार रखना चाहते हैं। और आज तक किया क्या उन्होंने? ये बताया उन्होंने कितने मुस्लिमों को रोजगार दिया? ये बताया उन्होंने कितने मुस्लिमों को आगे बढ़ाने का काम किया? ये बताया उन्होंने कितने मदरसों का आधुनिकीकरण किया? केवल और केवल पैसे ठगने का काम किया, कमीशन खाने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आज अगर हम मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ा रहे हैं, आज हम अगर एक हाथ में कुरान और एक हाथ में जो है उनको लैपटॉप रखने की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर देने की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी कांग्रेस को दिक्कत है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मथुरा जोशी जवाब दे दीजिए सर। देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, शायद मेरे मित्र पता नहीं बात हम ईरान की करते हैं, वो ईरान की बात कर देते हैं, हम बात कहीं की कर रहे हैं। अगर भाई तुम राम मंदिर बना रहे हो तो ताला हम न खोलते तो तुम राम मंदिर बना न पाते आज तक।
ताला भी उसी राम मंदिर का आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खोला था। आज जिस G20 की बात कर रहे हैं, उस G20 के गठन में भी कांग्रेस की सरकारों का हाथ रहा है। और ये तो G20 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1983 में 100 देशों से भी अधिक 120 देशों का सम्मेलन कराया था, कूटनीतिक सम्मेलन। भारत ने क्या किया उसको छोड़ दीजिए। आप वर्तमान में अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो आज की बात करिए कि ठीक है, मदरसों को आप मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि इनकी पूर्व सरकार में अरविंद पांडे जी का स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए, गूगल करिए, जरा देखिए, चेक करिए क्या क्या नहीं कहा था अरविंद पांडे ने। इसलिए मैंने वो सवाल उठाए हैं। शायद इनको मिर्च लग गई, तकलीफ हो गई, ये कहीं के कहीं चले गए, ये राम की सौगंध खाने लग गए, ये पता नहीं क्या क्या करेंगे। ठीक है सर मथुरादास जोशी जी, नवीन ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश